एनसीईआरटी के सिलेबस से मुगलों का इतिहास अब हटा दिया गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं पूर्व शिक्षा केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी। सर, अगर एनसीईआरटी की बात की जाए तो बहुत पहले से देखिए कई मीडिया संस्थानों ने ये मांग भी की थी कि एनसीईआरटी से मुगलों का जो इतिहास है वो हटाना चाहिए। अपने देश के जितने भी सम्राट थे, योद्धा थे, उनके बारे में पढ़ाया जाना चाहिए। अब देखिए जैसे कि उसकी शुरुआत हो चुकी है, आपने भी वो दौर देखा है, नए बदलाव की आपने कल्पना की थी, वो बदलाव देखने के लिए मिल रहा है। नहीं तो किसको क्या आपत्ति है? यदि हम अपने देश को पढ़ाना चाहते हैं, यदि एनसीईआरटी की पुस्तक में जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानी दी है, यदि उनको याद करना चाहते हैं तो आपत्ति किसको है इस देश में? वो जरा बताए ना। और क्या आपत्ति है? आज यदि छत्रपति शिवाजी को पढ़ाना चाहते हैं, महाराणा प्रताप को पढ़ाना चाहते हैं, सुभाष चंद्र बोस को पढ़ाना चाहते हैं, यदि भगत सिंह को पढ़ाना चाहते हैं, जिन लोगों ने देश के लिए हर कदम पर कुर्बानियाँ दी हैं, क्या हमारी पीढ़ी को उससे परिचय नहीं होना चाहिए? क्या औरंगजेब से परिचय होना चाहिए? जिन्होंने इस देश के को कुचलने की कोशिश की, वो क्या हमारे इतिहास में पढ़ाए जाने चाहिए? और इसलिए ये जो NEP 2020 है वो इस देश की आधारशिला को लेकर के खड़ी होगी, मजबूती से खड़ी होगी। पूरी दुनिया हम विश्व बंधुत्व की बात करते हैं। अभी G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने वसुधैव कुटुंबकम की थीम पर आज पूरी दुनिया को इकट्ठा करने का ये हमारा विजन है और ये हमारा मिशन भी है। हमारा विजन और हमारा मिशन बहुत साफ है। हम पूरी दुनिया को अपना कुटुंब मानते हैं, तो हम संकीर्ण हो ही नहीं सकते। कांग्रेस इस पर लगातार राजनीति कर रही है, उधर समाजवादी पार्टी भी सवाल खड़े कर रही है। यदि कांग्रेस ऐसी छोटी छोटी राजनीति नहीं करती तो हो सकता था जो राज कांग्रेस का वो नहीं होता। ये जो बच्ची खुची कांग्रेस है, ये भी दिल दिमाग से निकल गई आप लोगों की, क्योंकि छोटी छोटी बातों में समाज को उलझाना चाहते हैं, आप देश को उलझाना चाहते हैं। बजाय इसकी कि देश के लिए कुछ कर गुजरने की अभिप्सा पैदा हो लोगों में, बजाय इसके देश में आप ऐसी चीज़ों को पैदा करना चाहते हैं जिससे देश विघटित हो, लोगों के मन में खराब भावनाएं। इसको कौन बर्दाश्त करेगा? निराला के जो गीत हटाए गए उसको लेकर भी अखिलेश ने आपत्तिजनक बताया है। किसने कहा कि हटाए हैं गीत? पहली बात तो ये। हाँ, किस पाठ्यक्रम तो लगातार परिवर्तित होता है। हम नए नए बिंदुओं को लेकर के आगे जा रहे हैं। हम निराला जी की उन चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ेंगे। निराला तो हमारे कवि हैं, कैसे करके बोल देंगे कि निराला को हम भूल जाएंगे? हम अपने राष्ट्र कवियों को कैसे भूल सकते हैं? लेकिन वो कहाँ पर क्या पढ़ाना है, ये नए पाठ्यक्रम में उसको समाहित करने का काम उस पाठ्यक्रम समिति का है। और तो ये कहना कि निराला को आपने हटा दिया, आपने निराला को जोड़ा कब था, जरा ये बताएं। उन्होंने कौन सा जोड़ा था? उन्होंने देशभक्तों को कहाँ जोड़ा था? वो तो राजनीति करते रहे हैं। तो निराला को हटाया गया ये कहना बिल्कुल गलत है। उत्तराखंड के लिए भी क्या आप मांग करेंगे इस तरह का सिलेबस वहाँ भी होना चाहिए? पूरे देश में होना चाहिए। NCERT पूरे देश के लिए एक ऐसा पाठ्यक्रम तैयार करना चाहिए जो हिंदुस्तान की जड़ों से जुड़ करके पूरे विश्व में एक महामानव के रूप में यहाँ के छात्र को तैयार कर सके। ज्ञान में, विज्ञान में, अनुसंधान में, प्रौद्योगिकी में, किस क्षेत्र में हम पीछे रह सकते हैं? किसी क्षेत्र में हम पीछे नहीं रहेंगे। पूरी दुनिया को शिखर पर पहुंचाने के लिए NEP 2020 बनी है। धन्यवाद। तो देखिए आप सुन रहे थे रमेश पोखरियाल निशंक जी को। कैमरा जीत के साथ आंचल यादव, हिंदी खबर, दिल्ली।